Jai Bhumi, Jai Bharat. Noida is one of the leading real estate markets in India right now. In the last 2 to 3 years, Noida real estate has given more than 2x returns in all its premium micro markets. दुनिया की मोस्टली हर बड़ी कंपनी नोएडा को एक पोटेंशियल मार्केट कंसिडर कर रही है टू सेट अप देयर ऑफिसेस। बहुत सारी कंपनीज ये ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। Noida International Airport is now expected to commence commercial operations from April 2025. जो भी लोग ये वीडियो नोएडा के बाहर से या फिर इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि when we talk about Noida markets, it is also divided into multiple micro markets. आज मैं नोएडा की 3 डिफरेंट माइक्रो मार्केट से 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड एक इंटीग्रेटेड प्लॉटिंग टाउनशिप की डिटेल बात आपसे करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो तो इन नेक्स्ट 3 से 4 सालों में एक हेल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज CRC फ्लैगशिप इन सेक्टर 140A और नोएडा एक्सप्रेसवे। इफ यू डोंट नो मच अबाउट नोएडा एक्सप्रेसवे देन इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल, या मैं उसका लिंक एक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। CRC इज अ वेरी रेपुटेड बिल्डर इन नोएडा मार्केट एंड इन्होंने अपनी रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट की थी 2006 में। उससे पहले आज भी CRC इज अ वेरी रेपुटेड प्लेयर इन सैनिटरी वेयर सेक्टर। रियल एस्टेट में 2006 से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स ही किए हैं। इनका पहला प्रोजेक्ट था मंत्रा हैप्पी होम्स which was in Haridwar. Then they did Sublimus and Joyous in Greater Noida. And now Flagship. One thing which I like to talk about them is their policy of completing one project at a time. Timely quality construction deliver करते हैं and they're known for their project planning and leasing team, जो कि मार्केट में इनके पास बेस्ट है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट मेक्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट अ गुड इन्वेस्टमेंट एसेट, दे कैन गो एंड वॉच माय वीडियो जो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई हुई है कि आपको एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें बिल्डर में और प्रोजेक्ट में देखनी चाहिए। नोएडा का सेक्टर 140A इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर IT एंड ITS एंड ऑब्वियसली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। पहले नोएडा को एक अफोर्डेबल IT हब माना जाता था, बट अब मेजर IT प्लेयर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, अडोबी, TCS, इन्फोसिस, NTT, हीरानंदानी आर ऑलरेडी ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्टिंग देयर ऑफिसेज इन दिस सेक्टर और नियर बाय। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर आए हैं देन आपने एडवेंट टावर जरूर देखा होगा। ये इस सेक्टर के फ्रंट में है एंड नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी सेक्टर 140A को एक बहुत ही प्राइम लोकेशन एंड प्राइम सेक्टर बनाता है। अब CRC फ्लैगशिप एज अ प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 140A में है, 11.16 एकर्स में बन रहा है एंड दिस प्रोजेक्ट हैज एवरीथिंग जो एक बढ़िया कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए। ऑफिस स्पेस, कमर्शियल, रिटेल एंड अ 5-स्टार होटल। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज कि इसमें 39% की लोडिंग है, जबकि आज अगर आप मार्केट में देखोगे तो मेजॉरिटी 45 to 50% लोडिंग आपको देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्ट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज इज अराउंड 70 लाख रुपीज। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं विद मल्टीपल पेमेंट प्लान। इन सब की जानकारी के लिए यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एवरेज फ्लोर हाइट इन दिस प्रोजेक्ट इज 13 फीट एंड अगर मैं लीजिंग की बात करूं तो बिल्डर ने मैरियट होटल्स को ऑलरेडी साइन कर लिया है फॉर देयर 4th टावर। और भी काफी सारे ब्रांड साइन हो चुके हैं जैसे कि हल्दीराम, कैफे डेली हाइट्स। सेकंड प्रोजेक्ट इज लेगेसी बाय गॉर्स, परी चौक, ग्रेटर नोएडा में JP ग्रीन टाउनशिप के प्लॉट B10 पर ये बन रहा है। गॉर्स लेकर आते हैं अपने साथ 30 साल का भरोसा, जहां नोएडा में बहुत सारे बिल्डर्स आए गए, जिसकी वजह से नोएडा का नाम भी रियल एस्टेट में काफ़ी खराब हुआ। लेकिन गौर इज स्टैंडिंग लाइक अ पिलर। मिस्टर मनोज गौर की लीडरशिप में पिछले 30 साल में 65 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं एंड 65,000 से ज़्यादा फैमिलीज को उनका घर बनाकर दिया है, जिसका एरिया 65 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है। नोएडा वाज फेमस फॉर इट्स अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट एंड गौर भी मोस्टली उसी सेगमेंट में काम कर रहा था। लेकिन जब से गौर ग्रुप की कमान सार्थक गौर ने संभाली है, दे हैव शिफ्टेड देयर रियल एस्टेट इनटू लग्जरी प्रोजेक्ट्स, जिसकी शुरुआत की इन्होंने मलबरी मैंशन से, जिसको रिसेंटली आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा जैसे कि रॉकी एंड रानी। एंड 2022 में इनका एक प्रोजेक्ट आया था द आइलैंड बाय गॉर्स, देन ट्रेसेंटो रेजिडेंसेस, बोथ अगेन इन JP ग्रीन टाउनशिप। एंड इनका लास्ट लग्जरी प्रोजेक्ट था NS24 वेव सिटी में NYC के नाम से, विच गॉट सोल्ड आउट इन 2 days। जी, ये न्यूज़ नोएडा मार्केट के लिए भी नहीं थी, बिकॉज इससे पहले ऐसी न्यूज़ NCR में स्पेशली आपको गुड़गांव में देखने को या सुनने को मिलती थी। द आइलैंड बाय गॉड्स कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग, जो आज आप जाके देख भी सकते हो। ग्रेटर नोएडा इज होम टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस लाइक शारदा यूनिवर्सिटी, गिलगोटियाज, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी एंड मैनी मोर।
वहीं अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूं तो 6000 से ज़्यादा कंपनीज ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वहीं ग्रेटर नोएडा एक डाटा सेंटर हब भी बनता जा रहा है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। एंड द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ इंडियन रियल एस्टेट लाइक गोदरेज, सोबा डेवलपर्स, इन्होंने ऑलरेडी लैंड यहाँ खरीद लिए। इन सब के बीच में जेपी ग्रीन्स टाउनशिप 452 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें आफ्टर इट्स फुल कैपेसिटी ऑल्सो सिर्फ 2500 फैमिलीज ही आके रहेंगी। इस टाउनशिप में हाई राइज के प्लॉट्स अब है ही नहीं और आने भी नहीं वाले, अदर देन दिस प्रोजेक्ट एंड वन मोर प्रोजेक्ट बाय सीआरसी ग्रुप। इस टाउनशिप में आपको 2 गोल्फ कोर्स मिलते हैं एंड इसी में से एक 18 होल गोल्फ कोर्स को डिजाइन किया है ग्रेग नॉर्मन ने। एंड इस गोल्फ कोर्स में आप दिन और रात दोनों में गोल्फ खेल सकते हो। इसी गोल्फ कोर्स को एक साइड से फेस करता है गौर ग्रुप का नया प्रोजेक्ट लेगेसी। लेगेसी के साइड में आपको देखने को मिलेगा द आइलैंड बाय गॉर्स, जो प्री लॉन्च हुआ था 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस के रेट पे, एंड आज 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे गॉर्स में लिस्टेड है। इस टाउनशिप के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने अपनी एक वीडियो में दे रखी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। लेगेसी बाय गॉर्स गिव्स यू मोर सेंट्रल व्यू ऑफ गोल्फ कोर्स फ्रॉम वन साइड and Parichok on the other side with running decks on both the side in the same apartment. इस प्रोजेक्ट में गौर is coming with total of 250 units only in 2 different size options, 3500 and 4500 स्क्वायर फीट। इसके अलावा 20 विला के ऑप्शंस भी हैं, जिसमें से एक तो खुद मिस्टर मनोज गौर ने रखा हुआ है। अपार्टमेंट का लॉन्च प्राइस 20,500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस रखा गया है। एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट में अभी बुकिंग करते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 15,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट इंक्लूसिव ऑफ अदर चार्जेस। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। सारे अपार्टमेंट्स आपको फुली फर्निश्ड होकर मिलेंगे विद ऑल टॉप नॉच ब्रांड्स इन देयर कैटेगरीज। विला का प्राइस 25 से 30 करोड़ के बीच में वेरी करेगा एंड बिल्डर इज ऑल्सो गिविंग लैम्बोर्गिनी उरुस विद द विलास। एक बात जो आपके लिए ध्यान देने वाली है कि इस प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड प्रोजेक्ट इज ए स्टेट बाय एस ग्रुप on Yamuna Expressway, Sector 22D. ACE is one of the most promising and biggest developer in Noida. इन्होंने अपना रियल एस्टेट का सफर आज से 14 साल पहले स्टार्ट किया था एंड तब से ये लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें 6 रेजिडेंशियल एंड 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट शामिल हैं। 21 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें 4 रेजिडेंशियल एंड 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। इनके सारे प्रोजेक्ट्स या तो सेमी लग्जरी कैटेगरी में है या लग्जरी सेगमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एस पार्कवे, एस डिवीनो, एस कैपिटल एंड मेनी मोर। एस ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स फास्ट कंस्ट्रक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। एंड ये सिर्फ अपने लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करते, ये और भी बिल्डर्स के लिए जेवी में कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 150 में पाम रिट्रीट के नाम से। अगर आप इंडिया में रहते हैं या इंडियन रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं तो आपने पिछले कुछ सालों में यमुना एक्सप्रेसवे का नाम जरूर सुना होगा बिकॉज ऑफ देयर अपकमिंग इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी, बाकी कोरियन सिटी भी आ रही है, जापानीज सिटी भी आ रही है एंड अमेरिकन सिटी भी आ रही है। फ्यू ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर कंस्ट्रक्शन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे एंड कुछ के तो ऑपरेशंस भी चालू हो गए हैं, जैसे कि पतंजलि, वीवो, बीकानेर फूड, सूर्या ग्लोबल। सेक्टर 22D इज अ वेरी प्राइम रेजिडेंशियल सेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू फिल्म सिटी एयरपोर्ट, जिसकी वजह से यहाँ एनसीआर के टॉप डेवलपर्स ने लैंड परचेज ऑलरेडी कर लिया है, जैसे कि पूर्वांचल, एल्डिको, एटीएस, गौर एंड मेनी मोर। ए स्टेट बाय एस ग्रुप एक फुल्ली इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसे 68 एकर्स में बनाया जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द टाउनशिप इज कि इसमें सिर्फ 378 प्लॉट्स ही हैं, जिसका एवरेज अगर आप लगाओगे तो 1 बीघा पर प्लॉट का एवरेज निकल के आएगा। इस टाउनशिप में आपको मल्टीपल पार्क्स, वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी विद ऑल द हाई एंड अमेनिटीज एंड द टाउनशिप बीइंग लो डेंसिटी। टाउनशिप की मेन रोड 24 मीटर की होगी एंड बाकी रोड्स मोस्टली 12 मीटर की होंगी एंड कुछ रोड्स इसमें 9 मीटर की भी होंगी। प्लॉट साइज आपको 150 गज से लेके 500 गज तक के मिलेंगे। यहाँ की प्राइस पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसके आसपास जो टाउनशिप है उनका आज का रेट क्या चल रहा है। इसके आसपास एक गौर की टाउनशिप है, 250 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसका नाम है गौर यमुना सिटी, जहां पर आज प्राइस रेंज करता है 1,10,000 रुपये पर गज से लेके 1.5 लाख रुपए पर गज तक। एंड अगर मैं येड़ा के अथॉरिटी प्लॉट्स की बात करूं तो 80 से 90,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के बीच में यहाँ पे भी रेट वो भी रीसेल में रेंज करता है। एस ग्रुप पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे लो डेंसिटी एंड प्रीमियम टाउनशिप बनाने जा रहा है एंड इसका लॉन्च प्राइस इन्होंने रखा है 1,25,000 रुपये पर गज। लेकिन अगर आज आप बुकिंग स्टार्ट करते हैं देन द प्राइस इज 1,15,000 रुपये पर गज प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस इन बोथ द केसेस। इस प्रोजेक्ट का भी रेट आ गया है तो डिस्काउंट प्राइस इज ओनली अवेलेबल टिल लॉन्च। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर बेस्ट इन देयर सेगमेंट्स एंड देयर माइक्रो मार्केट्स राइट नाउ। इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको और डिटेल्स जाननी है देन यू कैन डायरेक्टली कॉल अस और व्हाट्सएप अस। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी सवाल है
तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मेल अस और व्हाट्सएप अस। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।